नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बीपीएससी की दो परीक्षा 67वीं और 68वीं को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं 68वीं, जिसका जो है फॉर्म जो है वो फिलअप हो रहा है। और आपको हम बता दें कि 280 सीटों के लिए ये परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया गया। 12 फरवरी को परीक्षा है, 20 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप करने की अंतिम तिथि है। लेकिन दुखद बात यह है कि अभी तक मात्र 1,48,272 फॉर्म ही फिलअप किए गए हैं। कल शाम तक का ये आंकड़ा है और 5 दिन 20 तारीख तक देखा जाए तो 5 दिन और है। और ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 2 लाख से अधिक फॉर्म फिलअप नहीं होंगे। कारण क्या है? अगर हम 67वीं की बात करें तो 6 लाख से अधिक फॉर्म फिलअप किए गए थे। 3,20,000 कैंडिडेट पीटी परीक्षा में शामिल हुए। और आखिर इतना बड़ा गिरावट छात्रों की संख्या में कैसे आ गया? 68वीं एग्जाम में लगभग जितने छात्र अपीयर हुए थे उससे आधा से भी कम अभी तक फॉर्म फिलअप हुआ है, 1,48,272। और कारण जो है, इसमें सबसे अहम कारण बताया जा रहा है, प्रमुख कारण जो छात्रों की तरफ से निकल के आ रहा है कि सीटों की संख्या काफ़ी कम है। अगर हम देखें पिछले कुछ सालों से तो बीपीएससी में सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। लगभग 400, 500, 600 के हिसाब से सीट आता था। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य है कि अभी बिहार में रोज़गार की बात चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने के वादे किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। और ऐसे में जो सबसे अहम परीक्षा, सबसे बड़ा परीक्षा राज्य का है, उसमें ही सबसे अभी तक कम सीट आया है। पिछले 10-15 सालों में देखें तो हम 281 मात्र सीट है। हालांकि खबरें निकल के आती हैं कि इतना ही का क्लियरेंस अभी तक विभागों के द्वारा आया था और बाद में जैसे जैसे रिक्तियों की संख्या आएगी आयोग के पास, इसमें रिक्ति की संख्या जुड़ते जाएगी। तो बहुत सारे छात्र जो हैं ये नंबर ऑफ सीट के कारण मायूस हैं। दूसरा कारण जो बताया जा रहा है कि 67वीं में जैसा जैसा खेल हुआ है उससे बहुत सारे छात्र आहत हैं। वैसे छात्र जो कि अमूमन बीपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं लेकिन इंटरेस्टेड रहते हैं कि अगर पीटी हो जाए तो उसके बाद हम इसमें अपना जी जान झोंक देंगे या फिर आगे इसमें लग जाएंगे। लेकिन जैसा 67वीं में हुआ उससे काफ़ी छात्रों को धक्का लगा है। सबसे पहले तो पेपर लीक कर गया, उसके बाद जो मामले उसमें हुए, खुलासा हुआ तो उसमें पता चला कि कैसे कैसे बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जांच आधे पर ही रुक गया एक तरह से। जो बड़े मास्टरमाइंड के बारे में छात्र हमेशा कहते रहे हैं कि बड़ी मछली, वो पकड़े नहीं गए, तो उनके मन में एक ये भी बात बैठा हुआ है कि छोटे छोटे प्यादों को बलि चढ़ा दिया गया, लेकिन बड़े बड़े जो हैं वो अभी भी बरकरार हैं और उनका खेल यथावत जारी रहेगा। ये भी कारण है। फिर से है कि जितना हाई कट ऑफ चला गया और आयोग के द्वारा गलत उत्तर दिए गए, उसके खिलाफ 2-2 बार धरना प्रदर्शन हुआ, उसको लेकर सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया गया। चीफ सेक्रेटरी से छात्रों का प्रतिनिधिमंडल मिला, मुख्यमंत्री सचिवालय में जाकर मिला, सभी जगह यह कहा गया कि हम मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे, मुख्यमंत्री जरूर इसमें कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन क्या हस्तक्षेप हुआ अभी तक किसी को पता चला नहीं। 29 तारीख को मुख्य सचिव से छात्र मिले, उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया। 7 तारीख को मिले सीएमओ में जाकर, वहाँ पर कहा गया कि अर्जेंट बेसिस में दिया गया है आपकी शिकायत को। फिर वहाँ से पता चला कि क्वेश्चन पेपर लिए गए, जो डाउटफुल क्वेश्चन थे उसको लिया गया और कार्मिक विभाग को सौंप दिया गया। लेकिन वहाँ पर आखिर हुआ क्या, ये अभी तक बताया नहीं गया है। तो इन सब कारणों से छात्र काफ़ी रुष्ट हैं, नाराज हैं और उनका मोह भंग हुआ है, ऐसी बातें कही जा रही है, जिसके कारण 68वीं में फॉर्म फिलअप कम हुआ है। आप ही सोचिए कि कहाँ 6 लाख से अधिक 67वीं में, और 68वीं में 1,48,000 और फॉर्म फिलअप करने में मात्र 5 दिन बाकी हैं। तो काफ़ी ये सोचने वाली बात है कि आखिर एकाएक से बीपीएससी को लेकर इंटरेस्ट छात्रों का क्यों कम हो गया। ऐसा नहीं है कि सीट सबसे बड़ा मुद्दा है। सीट बीपीएससी में अभी ही 10-15 सालों से ज़्यादा रहता है। तो पहले हम देखे हुए हैं कि 105, 87 इस तरह सीटों पर जो वैकेंसी है वो आता था। लेकिन कुछ सालों से बढ़ा हुआ है, 48 से 19 से लगभग देखा जाए
तो बढ़ा हुआ है। इसी तरह 60 से 62वीं 63वीं में भी बहुत ज़्यादा सीट नहीं था, फिर भी छात्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। तो आयोग में सुधार वाले कदम तो उठाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, एक्सपर्ट टीम को बदल दिया गया, मेंस में कॉपी चेक करने की प्रक्रिया, पीटी में निगेटिव की बातें हो रही हैं। आपको हम बता दें कि फीडबैक मांगा गया था 68वीं में निगेटिव को लेकर। पहला था कि 3 तरह के ऑप्शन दिए गए थे जो कि मैंडेटरी था छात्रों को देना। पहला था कि 50 क्वेश्चन को निगेटिव किया जाए, उसके सही होने पर अंक दिया जाए और गलत होने पर आधा अंक काटा जाए। इसको लेकर जो कल शाम तक, यानी कि आपको बता दें कि कल शाम नहीं बल्कि अभी तक जो इसको लेकर जो फीडबैक आया आप देख सकते हैं। पहले के लिए 50 क्वेश्चन निगेटिव किया जाए, ज़्यादा अंक दिया जाए और ज़्यादा अंक काटा भी जाए, इसको लेकर 26,285 लोग इसके फेवर में हैं। फिर से दूसरा है कि 50 क्वेश्चन जो है वो निगेटिव किया जाए, सही होने पर 1 अंक और गलत होने पर 1/4 अंक, यानी 1/4 अंक काट लिया जाए। इसको लेकर 15,034 लोग दिए हैं इसके पक्ष में। सबसे ज़्यादा लोग दिए हुए हैं कि निगेटिव किया जाए, सही होने पे 1 नंबर और गलत होने पर 1/4 नंबर, 150 के 150 प्रश्न में ये व्यवस्था लागू की जाए। इसको लेकर 1,06,953 लोग फीडबैक दिए हुए हैं। यानी कि मेजॉरिटी जो है वो बीपीएससी के 150 प्रश्न निगेटिव करने को लेकर है और 1/4 अंक काटने को लेकर है। तो आपको बता दें कि जब फीडबैक लिया गया है तो मेजॉरिटी के हिसाब से ही फैसला लिया जाएगा और बीपीएससी 68वीं का 150 प्रश्न निगेटिव हो सकता है आज 16 दिसंबर तक के फीडबैक के हिसाब से, क्योंकि फीडबैक लिया जा रहा है तो मेजॉरिटी की ही बातें सुनी जाएंगी। तो 20 तारीख को हम फिर इस पर एनालिसिस करेंगे कि कुल कितने फॉर्म फिलअप किए गए, कितना उसको लेकर फीडबैक रहा। लेकिन आपको हम बता दें कि बीपीएससी में ज़्यादातर 1,48,000 में 1,06,000 यानी कि लगभग 78-77% के आसपास जो छात्र हैं वो उनका ये मानना है कि बीपीएससी के 150 प्रश्न निगेटिव कर दिए जाएं और गलत होने पर 1/4 अंक यानी कि 1/4 अंक काट लिए जाएं। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही और 67वीं को लेकर संभावनाएं अब खत्म हो गई हैं और सबसे दुखद बात है कि न सरकार के द्वारा और न ही आयोग के द्वारा छात्रों के द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन, उनके द्वारा दिए गए ज्ञापन, उनके द्वारा सौंपी गई पत्रों पर कोई भी जवाब अभी तक नहीं आया है और जवाब न आना उनके उम्मीदों को कम करते जा रहा है। सरकार को जवाब जरूर देना चाहिए था कि अगर प्रश्न के उत्तर छात्र जो बता रहे हैं गलत नहीं है तो वो भी बताना चाहिए था कि आयोग सही है। अगर गलत आयोग के द्वारा दिया गया है तो उसे सुधरवाना भी चाहिए था और उसके एवज में रिजल्ट भी देना चाहिए था। लेकिन इस तरह की चुप्पी छात्रों के मन में मोह भंग कर रही है सरकार और आयोग को लेकर, विश्वसनीयता को लेकर, और इसी का परिणाम है कि 68वीं में फॉर्म फिलअप करने की दर और छात्रों की जो बीपीएससी को लेकर जो उत्सुकता है वो कम होते जा रही है और जितने छात्र 68वीं में पीटी में बैठे थे उससे आधा भी कम परीक्षा फॉर्म फिलअप करने का 5 दिन बचा हुआ है, फॉर्म डाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।